स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भूगोल नहीं बदलता, लेकिन भूगोल को इस्तेमाल करने वाले इरादे अक्सर बदल जाया करते हैं। भारत के नक्शे को जब आप गौर से देखेंगे तो उत्तर पूर्व को यानी कि नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला महज 22 किलोमीटर सकरा रास्ता, जिसे दुनिया चिकन नेक कहती है, क्या होगा कल को वहां पर कोई अगर आकर बंदूक की नाल रख दे तो। मई 2026 में ढाका से आई एक खबर ने दिल्ली के डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट में एक खतरे की घंटी बजा दी है। बांग्लादेश ने भारत के $1 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर को ठुकराकर चाइना के साथ तीस्ता नदी के मैनेजमेंट का सौदा लगभग पक्का कर लिया है। यह सिर्फ एक बांध की कहानी नहीं है। मुद्दा केवल बांध नहीं है, यह भारत के गले को दबाने की एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। आज हम उसी डेथ ट्रैप का विश्लेषण करेंगे, जहां पर चीन ने तीस्ता नदी के लहरों के नीचे इस ट्रैप को बुनना शुरू कर दिया है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा संभावित खतरा भी है। सबसे पहले समझिए कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, इन सब को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है एक पतला सा कॉरिडोर, जिसे हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इसी को कहा जाता है चिकन स्नैक। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर कुछ जगहों पर महज 20-22 किलोमीटर की चौड़ाई पर है, यानी कि अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट, ब्लॉकेज या किसी भी मिलिट्री प्रेशर के कारण यह कॉरिडोर प्रभावित होता है तो भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के मेनलैंड से कनेक्टिविटी कट कर जाता है, और इसीलिए इंडियन मिलिट्री प्लानर्स इसे भारत का सबसे वल्नरेबल ज्योग्राफिक पॉइंट मानते हैं। महत्वपूर्ण रूप से मैप पर अगर आप देखेंगे तो इसके एक तरफ है नेपाल, एक तरफ है बांग्लादेश, एक तरफ है भूटान और कुछ दूरी पर है चाइना। अब ये पूरा का पूरा इलाका इस प्रकार से अगर आप देखें तो एक प्रकार से जियोपॉलिटिकल प्रेशर कुकर की तरह है, और यहां पर इसी सेंसिटिव जोन के पास बांग्लादेश ने इनवाइट किया है चाइना को पार्टनरशिप के लिए। अब सवाल यह उठता है कि तीस्ता रिवर में ऐसा क्या खास है, क्यों तीस्ता रिवर को लेकर इतना बड़ा मुद्दा और भारत के लिए इतना बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बनता है। तो देखिए दोस्तों, तीस्ता रिवर जो है वो सिक्किम से निकलती है, फिर वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तीस्ता बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। वहां पर लाखों किसानों के लिए यह लाइफलाइन है, सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2011 के बाद से यह नदी जो है राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे का समझौता ममता बनर्जी के कड़े विरोध के कारण सालों से अटका हुआ है। बांग्लादेश का तर्क है कि हमें पानी चाहिए और आप हमें पानी दीजिए। बांग्लादेश के लिए यह नदी एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। खास तौर पर बांग्लादेश के नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में तीस्ता का पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया ने फारक्का बैरेज को लेकर के जो अपना रुख अपनाया है, इसको लेकर बांग्लादेश की बड़ी शिकायत रही है, क्योंकि भारत फारक्का बैरेज से पानी कम छोड़ रहा है। वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट के कारण बांग्लादेश का आरोप है कि पर्याप्त पानी डाउनस्ट्रीम तक पहुंचाया ही नहीं जाता है, और यहीं से शुरू होती है वाटर पॉलिटिक्स। बांग्लादेश में लंबे समय से यह नैरेटिव मौजूद है कि भारत जो है अपर रिपेरियन स्टेट होने का फायदा उठाता है और नीचे पानी आने नहीं देता है, और अब चाइना इसी डिससेटिस्फैक्शन को स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी में बदलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको पानी का मैनेजमेंट करना है तो क्या उसके लिए उस ताकत को बुलाना जरूरी है जिसके साथ भारत के बॉर्डर डिस्प्यूट्स अपने चरम पर चलते रहते हैं। महत्वपूर्ण रूप से भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंतर्गत खुद इस पूरे प्रोजेक्ट का पैसा देने का वादा किया था, पेशकश की थी। फिर भी बांग्लादेश का चीन की तरफ झुकना यह बताता है कि ढाका में बैठी नई सरकार, जिसकी कमान अब तारिक रहमान के हाथों में है, वह बांग्लादेश वह भारत के साथ डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल का गेम खेल रही है, और यह प्यास बुझाने का प्रोजेक्ट कम, वास्तव में भारत को चिढ़ाने का हथियार ज्यादा लग रहा है। इसीलिए चाइना का भी एंगल समझना जरूरी है कि चाइना आखिर क्या कर रहा है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश में अब तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में चाइनीज इन्वॉल्वमेंट बढ़ने जा रहा है।
चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, ट्रेडिंग करेगा, रिवर मैनेजमेंट करेगा और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगा बांग्लादेश को इसके लिए। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं हुआ करता है। तीस्ता प्रोजेक्ट का इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज 100 किलोमीटर दूरी पर है। मिलिट्री टर्म्स में कहें तो इसको स्प्रिंग डिस्टेंस कहा जाता है। अब चीन वहां पर बांध बनाएगा तो उसके हजारों इंजीनियर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स वहां पर रुकेंगे, रहेंगे। क्या गारंटी है कि वो सिर्फ मिट्टी की जांच करेंगे? वो ऐसे सेंसर्स नहीं लगाएंगे जो भारत के बागडोगरा एयरबेस और सुखोई विमानों की हर उड़ान को ट्रैक कर सकें। महत्वपूर्ण रूप से वो ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहा है चाइना अब तक। चाइना की पुरानी आदत है कि वह बांध बनाता तो जरूर है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जरूरत पड़ने पर वह मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हब की तरह इस्तेमाल किया जा सके। अगर कल डोकलाम जैसा विवाद दोबारा हुआ तो क्या भारत के जो चीन है वो बांग्लादेश की जमीन से भारत की गर्दन यानी चिकन नेक्स को काट नहीं सकता है या काटने का प्रयास नहीं कर सकता है? देखिए, चीन जो है वो एक अलग तरीके का देश है। बांग्लादेश शायद यह भूल गया है कि चीन जब मदद के हाथ बढ़ाता है तो वह निश्चित तौर पर उसका हाथ बढ़ा हुआ कर्ज की बेड़ियां लेकर आता है। श्रीलंका को याद कीजिए, हम्बनटोटा पोर्ट याद कीजिएगा, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को देखिएगा, अफ्रीका के चाइनीज डेप्ट प्रोजेक्ट्स को याद कीजिए। वो ट्रैप कभी खत्म ही नहीं होता है। चाइना अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस में बदलने का प्रयास करता है और अब बांग्लादेश का अगला टारगेट हमें साफ दिखाई दे रहा है और चाइना उस पर बहुत तेजी से हिट कर रहा है। देखिए, यहां पर एक और बड़ा सवाल आता है। बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे कई कारण हैं। जो पहला कारण है वह है वाटर डिस्प्यूट्स। तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट वर्षों से अनरिजॉल्व पड़ा हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश में परसेप्शन यह है कि इंडिया प्रॉमिसेस तो करता है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं करता। दूसरा कारण है पॉलिटिकल सिग्नलिंग का। अगर बांग्लादेश की बात करें तो ढाका में अब अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक मल्टी वेक्टर की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया है, यानी कि अब वह सिर्फ इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। तीसरा कारण है चाइना की आर्थिक ताकत। देखिए, चाइना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग करता है, फास्ट अप्रूवल्स देता है, चीप रेट पर लोन देता है और कम पॉलिटिकल कंडीशंस लगाता है। इस कारण जो वो बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोमिसेस कर देता है तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यह मामला काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। 2024 तक अगर हम ध्यान दें तो शेख हसीना के युग तक भारत और बांग्लादेश के संबंध का स्वर्ण युग चल रहा था, लेकिन 2026 की हकीकत बदल चुकी है। बांग्लादेश में इंडिया आउट का कैंपेन बहुत तेजी से चल रहा है। तारिक रहमान की सरकार जो है वह शायद यह साबित करना चाहती है कि भारत के प्रभाव से अब बांग्लादेश मुक्त हो चुका है। लेकिन इस आजादी की कीमत क्या है? क्या बांग्लादेश अपनी संप्रभुता को चाइना के समक्ष गिरवी रखने जा रहा है? क्या बांग्लादेश एक नया पाकिस्तान बनने की राह पर चल रहा है? भारत ने 1971 में जिस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपना खून बहाया था, आज वही मुल्क भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी हेडेक बनने जा रहा है। चीन वहां पर केवल कंक्रीट नहीं डाल रहा है, वह भारत और बांग्लादेश के बीच में अविश्वास की एक बड़ी और गहरी खाई खोद रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में इंडिया के लिए खतरा है? तो देखिए, इसे तुरंत मिलिट्री थ्रेट कहना शायद बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कंसर्न निसंदेह इस पर बनते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में प्रॉक्सिमिटी बहुत मायने रखती है। अगर चाइना को देखें तो उसने धीरे धीरे भारत के पास आसपास एक इन्फ्लुएंस नेटवर्क बना लिया है, तो उस भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी को कम करने वाला यह प्रयास दिखाई देता है। पहले पाकिस्तान में, फिर श्रीलंका में, फिर मालदीव्स, म्यांमार और नेपाल में, और अब बांग्लादेश में चाइना की प्रेजेंस ये दिखाती है कि इंडिया को चारों तरफ से चाइनीज फुटप्रिंट्स बढ़ाए जा रहे हैं और चाइना भारत को घेर रहा है। एक्सपर्ट इसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, जो भारत के खिलाफ चाइना बहुत लंबे समय से मजबूत कर रहा है। भारत क्या करेगा, यह भी एक बड़ा
विचारणीय प्रश्न है। क्या हम सिर्फ चिंता जताएंगे? बिल्कुल नहीं। भारत के पास भी प्रेशर पॉइंट्स हैं। फरक्का बैराज की अगर मैं बात करूं तो अगर तीस्ता पर राजनीति होगी तो भारत गंगा के पानी को और फरक्का बैराज पर अपना रुख खड़ा कर सकता है। इकोनॉमिक लीवरेज की भी अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की इकोनॉमी काफी हद तक भारत के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी पर टिकी हुई है। अगर सुरक्षा का खतरा आया तो भारत भी सॉफ्ट पावर को छोड़कर हार्ड पावर का इस्तेमाल कर सकता है और भारत के पास यह ऑप्शन उपलब्ध हैं। लेकिन दोस्तों फाइनली अगर मैं ये कहूं तो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट केवल एक नदी घाटी परियोजना नहीं है, यह साउथ एशिया की बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स की कहानी है, जहां पर वाटर डिप्लोमेसी, चाइना का एक्सपेंशन, चाइना की प्रेजेंस, बांग्लादेश की बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी के साथ साथ भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स भी एक साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न महत्वपूर्ण रूप से चिकन नेक है और चिकन नेक जो है वह सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है। अगर भारत को साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना है तो उसे सिर्फ रिएक्ट नहीं करना होगा बल्कि प्रोएक्टिवली एंगेज करना होगा, वरना चाइना धीरे धीरे भारत के नेबरहुड में अपनी पकड़ को लगातार मजबूत करता चला जाएगा, जैसा वो कर भी रहा है। आप क्या सोचते हैं यह भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या बांग्लादेश सिर्फ विकास और भारत के साथ साथ डाइवर्सिफाइड फॉरेन रिलेशंस के कारण ऐसा कर रहा है, या फिर जो चाइना है वो साउथ एशिया में इंडिया को स्ट्रेटजी इनसर्कल करने में लगातार सक्सेस पाता जा रहा है। आपको क्या लगता है ये आप जरूर बताइएगा। चाइना सफल हो रहा है या फिर ये बांग्लादेश केवल अपने विदेशी प्रेजेंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है, रिलेशंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है? अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे सभी स्टडी IQ के बैचेस पर आपको इस समय मिल रहा है 50% का डिस्काउंट और डबल फीस की वैलिडिटी। इसके साथ साथ इन कोर्सेज में आपको 1000 घंटे से ज्यादा का लाइव क्लासेस मिल जाएगा, 1-to-1 मेंटोरशिप मिल जाएगा, मेंस के लिए आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा दिल्ली में रहने के लिए, और इसके साथ साथ 100% फी रिफंड होगा जब आप प्री क्लियर कर लेंगे। तो जो आप फीस अभी देंगे प्री पास होते ही वो फीस भी आपकी रिफंड हो जाएगी इन सारी सुविधाओं के साथ साथ। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। हमारे बैच को ज्वाइन करने से पहले आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको ये सारी सुविधाएं एक साथ मिल जाएंगी। महत्वपूर्ण रूप से बैच की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।